गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सोना क्लासेस। सोना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान में वो भी स्पेशली रसायन से शुरू करूँगा। मैं जो आज शुरू करने वाला हूँ वो स्पेशली आपके लिए रेलवे ड्राइवर के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। वैसे तो साइंस का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी 9-10 का जो बेसिक साइंस होता है, 0 से लेके जो आपका 10th लेवल तक जाता है, वहाँ तक मैं आपको कवर करूँगा। आपको फ़ायदा रेलवे ड्राइवर के अलावा ग्रुप डी, पॉलिटेक्निक, जहाँ भी आपको 9-10 का साइंस पूछा जाता है वहाँ आपको अच्छा काम करेगा, यानी कि उसको कवर करूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, आपको पता है। विज्ञान आपको पता होगा। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। चलिए देखिए, विज्ञान क्या है। वह व्यवस्थित ज्ञान जो अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, उसे विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, वह व्यवस्थित ज्ञान जो अवलोकन समझते हैं। अवलोकन का मतलब हुआ आपका विज्ञान। आप विज्ञान जब भी आपके दिमाग में सुनते होंगे तो विज्ञान से आपका शब्द क्या बनता है? वैज्ञानिक। शायद दिमाग में खटकता होगा। ये वैज्ञानिक का क्या काम है? वैज्ञानिक किसी भी पहलू को, किसी भी चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से, यानी कि 0 से स्टार्ट करके उसको अध्ययन करना शुरू करता है। वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? विज्ञान के अंतर्गत। तो वही इसमें कह रहा है इसके परिभाषा में, वह व्यवस्थित ज्ञान जो अवलोकन मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ का अच्छी तरह से अवलोकन करना। अध्ययन मतलब उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना, पढ़ना, उसके विषय में जानना, और प्रयोग से मिलती है। और क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आप देखते होंगे बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या करते हैं? अच्छे प्रयोग करते हैं। कोई बम बनाता है, तो कोई सिलाई मशीन बनाता है, तो कोई कुछ, जिससे कि काम ईजी हो। विज्ञान का काम क्या है? किसी भी काम को ईजी करना। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, विज्ञान की वजह से पहले हमारे इधर क्या चलते थे? घोड़ा गाड़ी चलता था। घोड़ा रहता था, आगे पीछे गाड़ी होता था, उसके ऊपर बैठ के जाते थे, तो काफ़ी टाइम लगता था। जैसे जैसे विज्ञान विकास किया, आगे की ओर गया, नए नए प्रयोग हुए, तो उसके बाद फिर क्या? मोटर गाड़ी आई, रेल आया, हवाई जहाज़ आया, बुलेट ट्रेन आई। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब क्या है? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो भी चीज़ अभी बताऊंगा ना, आपको मैं टेलीग्राम पे उसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ आपको समझना है, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बस वहाँ जाके आपको डाउनलोड करना है। उसमें जो भी चीज़ आप डाउनलोड कीजिएगा उसको पहले आप अपने नोटबुक में उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विज्ञान को 3 भागों में रखा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मूलतः जो हमें पढ़ना है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा आप लोगों को पता होगा? भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा जीव विज्ञान। क्या आप लोगों ने सुना है? भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। देखिए, इसको किसी भी चीज़ को जो बांटा जाता है, कुछ विशेष गुण या कुछ विशेष परिस्थिति बस बांटा जाता है। सबका एक कुछ लक्षण, जैसे कि भौतिक में जो हम अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं? वेग का, त्वरण का, ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा हो गया आपका, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसको किस में रखेंगे? भौतिक। अब रसायन में क्या करते हैं?
अभी डिफरेंट बताएंगे क्या अंतर है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में। पहले थोड़ा देख लीजिए। रसायन में हो गया किसी भी पदार्थ का गुण, संरचना और उसमें परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जीव विज्ञान किसका अध्ययन करेंगे? जीवों का अध्ययन होता है इसमें। किसमें? जीव विज्ञान में। देखिए ये वेग क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, त्वरण अभी समझ में नहीं आएगा, ऊर्जा अभी समझ में नहीं आएगा। यदि आप जीरो से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यदि आप बिल्कुल जीरो है ना विज्ञान में, बिल्कुल शून्य है, तो मैं शून्य लेवल से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। लेकिन अभी आपको शायद ये सब समझ में नहीं आएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपका भौतिक का पार्ट है। ये जो आपका विज्ञान को 3 भागों में बांटे थे ना, उसका ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब डायरेक्ट जब तक आप कभी भौतिक पढ़े नहीं है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। मैं बस एक इंट्रोडक्शन देके चल रहा हूँ कि भौतिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। रसायन क्या होता है, ठीक है। जीव में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। रसायन थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ का गुण, कोई पदार्थ है, जैसे कि मान लेते हैं ये पेन है, ये कैसा है? कठोर है, मुलायम है, आ रहा है समझ में? उसका संरचना, बनावट कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, जो भी हो, उसमें परिवर्तन का, जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो आपके सामने परिवर्तित होता है, जैसे कि आपको दूध से दही बनते हुए देखें, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, सब आगे समझ में आएगा, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। और जीव विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीव का। जीव में कौन कौन सा आता है? पेड़ पौधे, हम, जानवर, मनुष्य लोग। ठीक है ना। तो हम सोचे थे कि पहले भौतिक पढ़ाएं, लेकिन सबसे टफ स्टूडेंट को कौन सा लगता है? रसायन। जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पहले रसायन शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद भौतिक करूँगा, उसके बाद जीव विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं, आज रसायन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये सब नोट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको देखते जाइए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। विज्ञान को भी हटा ही देते हैं। तो शुरू करते हैं आज रसायन से। रसायन में सबसे पहले अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी जो मैं बताऊँगा और जो बुक में बताया हुआ है किताब में, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, अपने भाषा में, अपने तरह से, जो कि आपके बुक से मेल नहीं खाएगा। मेल का मतलब आप सोचोगे ना सर क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अभी उल्टा पुल्टा पढ़ना है। ठीक है। अभी लगभग तकरीबन मुझे लगता है 5 क्लास तक बिल्कुल मैं अपने अनुसार पढ़ाऊँगा, यानी कि आपका बेस खड़ा करूँगा। यानी कि कहने का मतलब है आपका पूरा केमिस्ट्री 5 दिन में कंप्लीट करूँगा, मोटे मोटे तौर पे, बहुत ही मोटे मोटे तौर पे, जीरो से शुरू करके आपका बहुत हाई लेवल तक जाऊँगा, बहुत बड़ा लेवल तक। ठीक है। ध्यान रखना है। उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, आप लोग को समझाने के लिए अपना भाषा का मैं यूज करूँगा। ठीक है। उसके बाद 5-6 क्लास, जितना भी क्लास हो, वो बेसिक कंप्लीट होने के बाद, यानी कि पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टच करते हुए निकलूँगा मैं। ठीक है ना। पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, यानी कि ओवरव्यू देखने के बाद, फिर मैं शुरू से आपका 9th क्लास से शुरू करूँगा, जो आपका केमिस्ट्री है। ठीक है। 9th क्लास में आपका मैं जो बुक रेफर करूँगा भारती वन का है। ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, भाई देखना बुक। आप देख सकते हैं, ये रहा बुक। मैं इस बुक को रेफर करके पढ़ाऊँगा। ठीक है। इसको आधार मानकर। और एक बात याद रखिएगा, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा, अभी जो मैं पढ़ाऊँगा अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, लेकिन जब मैं बुक पे आऊँगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा, आपको बुक साथ में एक खरीद लेना है। ठीक है। उसी अनुसार आपको आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, साथ साथ पढ़ना है।
तो चलो शुरू करते हैं अपने तरीके से नए स्टाइल में रसायन। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखो भाई, जब भी हम रसायन शुरू करते हैं सबसे पहले बात शुरू होती है पदार्थ से। कहाँ से? पदार्थ से। क्योंकि बताए थे ना अभी कि जब पदार्थ का रसायन में क्या करते हैं, पदार्थ का गुण, संरचना तथा उसमें परिवर्तन का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ होता क्या है। देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये मेरा परिभाषा है, अब बुक में देखिएगा तो कुछ और मिलेगा, ठीक है। नग्न आंखों से देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। पदार्थ उससे कहेंगे जिसे हम नग्न आंखों से, नग्न आंख मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ अभी कुछ, बहुत चीज़ ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल टाइप का पहनना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। खुली आंख है, मुझसे देख लेंगे तो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। और एक कंडीशन है जिसे हम छूकर सूंघकर या अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, अनुभव कर सके, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए पदार्थ क्या होता है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री आपका किस पे आधारित है, पदार्थ पे। यदि मैं आपको किताब के अनुसार अगर परिभाषा बताऊं तो हो सकता है कि समझ में अच्छी तरह से न आए, मैं इसलिए अपनी तरफ से समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा समझने का। पदार्थ हम उसे कहेंगे जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। नग्न आँख मतलब आँखों से, कहने का मतलब ये हुआ, पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मैं जो भी बताऊंगा ना कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरह से आप भी फील करें, उसे अनुभव करें, तब समझ में आएगा। मैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हूँ जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। नग्न आँखों से मतलब जैसे इसे हम कैसे देख सकते हैं, नग्न आँखों से देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप खुद बताएं, मुझे बता तो सकते नहीं, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, देख लेंगे, खुद सोच के रखिए। दूसरा शायद कईयों ने सोचा होगा, कुर्सी, टेबल, किताब, पक्का सोचा होगा, ठीक है। कुर्सी, टेबल, किताब, क्या गाय पदार्थ है? बताइए तो आप लोग, गाय पदार्थ है कि नहीं? गाय पदार्थ है? गाय पदार्थ है। कैसे है वो? क्योंकि मैं उसे नग्न आंखों से देख सकता हूँ। नग्न मतलब खुली आंख, खुली आंखों से मैं उसे देख सकता हूँ, तो वो क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। इसमें कहीं दोषक नहीं होना चाहिए। जिसे आप नग्न आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सब क्या है, पदार्थ है। जिसे हम छूकर, सूंघकर या अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, उसे क्या कहेंगे हम, पदार्थ। जिसे हम छूकर, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हवा, हवा पदार्थ है? नहीं, नहीं या हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ है। क्यों है? क्योंकि हम उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं ना। अब किसी चीज़ को हम छू कर देख रहे हैं तो ये क्या है, मेरे सामने पदार्थ है, क्लियर। सूंघकर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप, जैसे हवा का झोंका को तो अनुभव कर लिए, लेकिन वही मान के चलिए कोई अगरबत्ती जला दिया जाए या कोई परफ्यूम आ जाए, ठीक है, नहीं आता फॉग का परफ्यूम, जिसका भी परफ्यूम हो, आप परफ्यूम लीजिए, आपको एक खुशबू फील होगा, ना, तो वो जो खुशबू आपके अंदर जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक पदार्थ है,
ठीक है, छोटा छोटा कण है, वो कण आपके नाक में जा रहा है, जिसके कारण आप सेंस कर पा रहे हैं कि अच्छा खुशबू है। ठीक है ना, वो भी क्या है, पदार्थ है। जैसे कि आप देखते हैं किसी भी चीज़ को सूंघ कर नहीं पता कर लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं, कुछ उसके आपके नाक में जा रहा है जो कि आपके अंदर सेंस करा रहा है, जो कि आपको अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे खुशबू होते हैं जो थोड़ा सा नाक में जाने के बाद थोड़ा अजीब फील होता है, पता ही होगा, मैं उस खुशबू की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, शायद आप लोग को पदार्थ समझ में आ गया होगा। जैसे में आप ही बताते चलिए, हवा, पानी, किताब, धुआं, ये सब क्या है, पदार्थ है, इत्यादि। आ रहा है समझ में? इत्यादि का मतलब क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कई सारे हैं। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, यानी कि जो जो इस कंडीशन को कवर कर पा रहा है वो सारे क्या हैं, पदार्थ है। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ लिए होंगे। पदार्थ आप उसको भी कहते हैं, किसको, वस्तु को। ठीक है, शायद नाम सुना होगा आपने, दोनों एक ही चीज़ है। कभी हो सकता है मैं वस्तु का नाम ले लूँ, कभी पदार्थ का, लेकिन अधिकांश चांस है कि मैं आपको पदार्थ लेके ही इंडिकेट करूँगा। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं पदार्थ को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, कई भागों में नहीं, मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, समझना पड़ेगा आपको। एक पहला बांटा है रसायन के आधार पर। किसके आधार पर, रसायन के आधार पर, पहला। और दूसरा, मिटाना पड़ेगा, कहाँ गया टेस्टर। रसायन को 2 भागों में रखा गया है। पहला कौन सा, भौतिक आधार पर, दूसरा आधार बोलिए या अवस्था बोल दीजिए, आप क्या बोलना आपको, अवस्था, भौतिक अवस्था को देखते हुए, और दूसरा रासायनिक। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना। बस मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसे गौर से देखिए और कोशिश कीजिए अच्छी तरह से समझने का। ठीक है, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। रसायन को नहीं, किसको, पदार्थ को। ठीक है, पदार्थ को भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था 2 भागों में बांटा गया है, रखा गया है। दूसरा पहला देख लीजिए, भौतिक अवस्था में कौन कौन सा है, उसका भौतिक अवस्था देखेंगे कि वो किस तरह पाया जाता है। आप कहीं भी देख लीजिएगा ना, ऐसे तो अभी 4-5 हो गया है, लेकिन जनरली हमको पढ़ना है इसमें कितना है, 3 अवस्था पढ़ना है। कितना, 3, जिससे कि हम अपने आसपास भी देख पाते हैं। ऐसे 5 आ चुका है। ठीक है ना, लेकिन मैं 5 की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर 3 ही की बात करूँगा, क्योंकि मैं 0 से बता रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा डिप नहीं जा रहा। अभी मैं बोला हूँ ना, ऊपर ऊपर छूते हुए आपके पास तक, हमने कि आपको पूरा केमिस्ट्री से घुमा के एक बार ला के फिर शुरू से पढ़ाऊँगा। ठीक है, 4 से 5 क्लास में पूरा केमिस्ट्री आपको मैं घुमा दूंगा, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट मेन जो आप समझते हुए जा सकें। उसके बाद दोबारा पढ़िएगा ना, आपको लगेगा ये सब तो जानवे करते हैं। ठीक है, बस थोड़े थोड़े कुछ महत्वपूर्ण टर्म मिलेंगे, उसको आपको समझना पड़ेगा बुक से, तभी तो आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ, तो मैं अपना बता दूँ परिचय थोड़ा बहुत। आप लोग जिस रेलवे ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, मैं उस रेलवे ड्राइवर को 2014-13 के आसपास मैं दिया था पेपर। उस टाइम क्या था ना, आप यानी कि प्रत्येक बोर्ड में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म चलता था उस टाइम, 50-50 रुपये का। मैंने 6-7 जगह फॉर्म डाला था, उसमें मेरा 3 जगह का एडमिट कार्ड आया था। ठीक है, तीनों जगह मैंने पेपर दिए, तीनों जगह साइको दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एक जगह मैंने ज्वाइनिंग भी किया, लेकिन किसी कारणवश मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, आप समझ सकते हैं। 3 जगह ड्राइवर में जॉब, परमानेंट फिक्स ज्वाइन कर, क्या हुआ, 4-5 दिन ज्वाइन किया हुआ, वापस आए, समझ रहे हैं ना।
मैं अभी फ़िलहाल ड्राइवर में नहीं हूँ, लेकिन मैंने 3 बोर्ड में क्वालिफाई किया था। ठीक है, चलिए भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में 3 होता है, आप लोग को पता होगा। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, अब कोई भी पदार्थ देखिएगा ना, ठोस होता क्या है थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ मैं, ओवरव्यू बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मोटे तौर पे समझ लीजिए। अब खुद देख के सोचिए, ठोस जैसे ये क्या है, ठोस, दबा रहे हैं, दब रहा है नहीं ना, नहीं दब रहा है। जैसे ये है, ये क्या है, ठोस है, नहीं दब रहा है। इसका मतलब क्या है, जिसका आकार निश्चित हो, इसका आकार क्या है, निश्चित है। जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे पूरा दबा के, यानी कि हल्के फल्के बल से अगर वो नहीं अपना आकार चेंज कर पाता, तो सोचिए क्या है, मोटे तौर पे बोल रहा हूँ मैं भी, उसको क्या बोलेंगे हम, ठोस। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित है ना, कहीं भी रखेंगे, कैसे भी रखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, देखने में रहेगा ना। अब दूसरा देखिए क्या है, द्रव। द्रव का आकार बताइए कैसा होता है। देखेंगे लोटा में पानी, गिलास में पानी ले लीजिए, गिलास के आकार का हो जाएगा। आप छोटा सा कप ले लीजिए, कप में रखिएगा तो उसका आकार कप जैसा हो जाएगा, किसी भी द्रव का। द्रव में आपका क्या आता है, जो आप जैसे ठोस में क्या हो गया आपका, टेबल, ईंट, पत्थर, और क्या होता है, कुर्सी, जो भी ये सब क्या है, ठोस है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, द्रव में क्या होता है, पानी। पानी क्या है, एक द्रव है। कोई भी तेल ले लीजिए, ठीक है ना, पेट्रोल, जैसे में पेट्रोल, वो सब क्या है, द्रव है। यदि आप द्रव को किसी पदार्थ में रखते हैं ना, कोई भी बर्तन में रखते हैं, तो उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, ठोस समझ में आ गया, द्रव समझ में आ गया, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, और इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, और इसका अनिश्चित होता है, क्या, आकार। अब तीसरा क्या है, गैस। गैस का भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब गैस होता क्या है, गैस देखिए क्या होता है, गैस जो है ना, जैसे कि आप देखते हैं हवा, हवा क्या है, गैस है। कैसे, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, समझा देता हूँ थोड़ा सा मोटे तौर पे, कि कोई भी पदार्थ जो बनता है ना, छोटे छोटे कण से मिल के बनता है, बहुत छोटे छोटे कण से। जैसे ये भी बना होगा ना, बहुत सूक्ष्म कण से, छोटे छोटे कण से मिल के बना हुआ है। जैसे कोई भी पदार्थ, ठोस भी क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ के अंतर्गत ही आता है ना। मान के चलिए ये क्या है, पदार्थ है। पानी भी क्या है, पदार्थ है। गैस भी क्या है, पदार्थ है। तो सब क्या होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, लेकिन कोई क्या होता है, दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब ज़्यादा ठोस होता है। क्यों होता है दृढ़, ये ठोस क्यों होता है, इसका ठोस होने का एक ही कारण है कि ये कुछ छोटा छोटा जो कण होता है ना, वो सब जो आपस में चिपका हुआ रहता है, यानी कि उसको चिपकना नहीं बोलते, उसमें बोलते हैं हम आकर्षण बल। यानी कि एक दूसरे को चिपका के रखना, उसको क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। और किसी एक दूसरे को ठेलना, यानी कि अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, विकर्षण। ठीक है, और एक को बोलते हैं आकर्षण। यानी कि वो छोटे छोटे कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ही हार्ड होता है, यानी इतना अच्छा से टाइट से बंधा रहता है ना, इसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, किसमें, ठोस में। लेकिन द्रव में क्या होता है, इसमें कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, द्रव में, द्रव का जो कण होता है उसका क्या होता है, कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है ठोस के आकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। इसलिए वो क्या होता है, जैसे हाथ पे रखेंगे तो पानी फिसल के निकल जाएगा, रहेगा जैसे कि ये रखा हुआ है, नहीं रहेगा। क्यों, कि उसके जो कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, तो वो इतना मजबूती से नहीं पकड़ पाता है कि एक जगह स्थिर रह सके। लेकिन थोड़ा बहुत रहता है, यदि थोड़ा बहुत नहीं रहता ना तो क्या होता, सब उड़ जाता। लेकिन गैस में क्या होता है, उसका जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच में बिल्कुल ही नगण्य होता है, नहीं के बराबर, यानी कि एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाता है।
ठीक है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा जाता है। बताइए तो कैसे पकड़ के रखा जाता है? आप अपने घर में सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें एलपीजी यूज करते हैं ना, तो उसको हम कैसे पकड़ते हैं? उसको पकड़ने का तरीका है, उसको कस के दबा के रखना पड़ता है। गैस सिलेंडर में ज़बरदस्ती दबा दबा के भर देते हैं तो क्या बन जाता है? लिक्विड। उसको हिला के देखिएगा ना, हिलेगा लिक्विड की तरह, लेकिन जैसे आप खोलिएगा तुरंत ऊपर चला जाएगा, लिक्विड नहीं मिलेगा, तुरंत वो गैस बन के, यानी कि उसके आकर्षण बल क्या तो पकड़ के नहीं रख पाता है। ज़बरदस्ती जब तक पकड़वा के रखे हैं तब तक वो पकड़ के रखेगा, गैस सिलेंडर में दबा के रखे हैं तब तक वो रहेगा, लेकिन जैसे उसको खुला छोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। वो सारा पानी कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मान के चलिए कोई गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है ना, मान के चलिए कहा कि इसको बीच से काट दिया जाए, आपको इसमें पानी नहीं मिलेगा, हिलाइएगा तो पानी रहेगा, लेकिन जैसे काट दीजिएगा नहीं, कहा पानी मिलेगा ही नहीं, यूं ही उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। तीनों में यही महत्वपूर्ण अंतर है और इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ठोस में क्या होता है? आकर्षक कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। ठीक है, और गैस में आकर्षण बल होता ही नहीं, ठोसों के बीच में होता है नाम मात्र का, नहीं के बराबर, इसलिए क्या होता है? उड़ते रहता है। जैसे हवा देख लीजिए, उड़ते रहता है। हवा में बहुत सारे गैस है जो कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या है? उड़ते रहता है। जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा में रहता है ना, जिसको हम श्वास लेते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर का पार्ट पुर्जा सही से चल रहा है। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक अवस्था हो गया। हमको कहाँ चलना है? रासायनिक अवस्था में। रसायन शुरू किए थे तो रासायनिक अवस्था की ओर चलेंगे। ठीक है, जब रासायनिक अवस्था में हम जाते हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था हम रासायनिक अवस्था क्यों कहते हैं आपको समझना होगा। क्यों? हम बताए थे ना रसायन क्या होता है। रसायन में हम क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ का गुण, कैसा गुण है उसका संरचना, बनावट कैसा है, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें गुण देखेंगे। सबसे पहले आप खुद सोचिए, कोई पदार्थ ऐसा होगा जो बिल्कुल ही शुद्ध होगा, जो किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बना होगा, बिल्कुल ही अकेला एक ऐसा पदार्थ होगा उसी से मिलकर बना होगा। ठीक है, एक वो पदार्थ होगा जो बिल्कुल शुद्ध होगा। दूसरा ऐसा होगा कि उस शुद्ध पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, यानी कि कुछ एक ऐसा रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए कि उसी तरह से मिलाएंगे तभी वो चीज़ बनेगा। ठीक है, शायद मैं जो भी कह रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी आगे समझाऊंगा आपको, उदाहरण देके तब समझ में आएगा। और कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो किसी भी अनुपात में मिला दिए, सब्जी बना दिए, डाल दिए, क्या हो गया? मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिल्कुल शुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं हम? तत्व। उसके बाद यौगिक, उसके बाद मिश्रण। अभी इस सब को हटा दीजिए आप दिमाग से। ठीक है, अभी आपको क्या पढ़ना है? पहले तत्व। पहले तत्व समझ लीजिए अच्छी तरह। तत्व होता क्या है? तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। इसका बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा है, हम आपको बोले थे ना। अभी मोटे तौर पे इतना ही समझाऊंगा जो आपको पहले केमिस्ट्री यानी कि रसायन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, वो भी पूरी केमिस्ट्री, वो भी 4-5 क्लास में। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। आपको अभी तक तो हमको लग रहा होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और अभी भी समझिएगा आप, आगे क्या है समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए, तत्व एक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ये क्या कहना चाह रहा है? तत्व एक पदार्थ है। पदार्थ मतलब जिसे हम देख सकते हैं नग्न आँखों से। अब दिमाग में वो सब हटा दीजिए, क्या सब? छूकर, सूंघकर, वो सब हटा दीजिए। बस आपके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है। अच्छा, क्या दुखी
पदार्थ है दर्द, पदार्थ है हंसी, पदार्थ है, ये सब पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। ये अलग क्षेत्र में चला गया, ठीक है ना। जिसे हम देख सकते हैं खुली आंखों से, सब क्या है? पदार्थ है, ठीक है ना। ना तो इसको हम छूकर अनुभव कर सकते हैं, ना ही इसको हम सूंघकर अनुभव कर सकते हैं, ना ही इसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय समझते हैं? ज्ञानेंद्रिय अपने शरीर का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि अनुभव करता है, फील कराता है, ठीक है ना। जैसे सूंघ कर हुआ, छू कर हुआ, देख कर हुआ, वो सब क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय का अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? दुखी, दर्द, खुशी, हंसी, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। तत्व क्या एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कोई भी पदार्थ ऐसा हो जो बिल्कुल शुद्ध हो, यानी किसी भी चीज से मिलकर बना हुआ नहीं हो। तत्व यौगिक मिश्रण। तो बच्चों कल मैं आपका तत्व पूरा कवर करूंगा, यौगिक और मिश्रण। अभी आपका समय समाप्त हो चुका है, आधा घंटा क्रॉस कर चुका है। डेली आपका आधा घंटा का क्लास चलेगा, ज़्यादा नहीं। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ तकरीबन 1 महीना के आसपास, 1 या 1.5 महीना के आसपास आपका लगभग आपका 45 दिन के अंदर आपका रसायन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। बाय बाय दोस्तों।